महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी बिना जप और ध्यान के ईश्वर की उपासना नहीं होती। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनी करा। प्यारे लोगों, संत मत का उपदेश शांति प्राप्त कराने के वास्ते हुआ करता है और शांति प्राप्त करने के लिए मुख्य बात ईश्वर का भजन है। ईश्वर के भजन में गुरु की मान्यता सबसे अधिक है। गुरु की मान्यता सबसे अधिक इस वास्ते है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु के बिना सत्संग में जानने योग्य बातों का विवरण भी नहीं हो सकता है। ईश्वर के भजन में जप है, ध्यान है और सदाचार का पालन है। संसार में गुरु नहीं होते तो किसी भी विद्या का ज्ञान किसी को नहीं होता। जप और ध्यान में गुरु के बताए शब्द को श्रद्धा पूर्वक जपना चाहिए। जप में मौखिक जप है, उपांशु जप है और मानस जप है। इसलिए कुछ काल जप का अभ्यास कीजिए, वाचिक जप के बाद उपांशु जप कीजिए। इसमें केवल अपना कान सुने और कोई नहीं सुने। इसके बाद मानस जप है, वह तो मन ही मन होता है। मन को ठहराकर जप किया जाता है। उसमें जैसे ध्यान हो जाता है, मानस जप के बाद खास तरह से ध्यान आता है। एक ही तरफ मन को लगाने को ध्यान कहते हैं। उसी का अभ्यास ध्यानाभ्यास कहलाता है। जो बाहर में देखा नहीं जाता है, बाहर में जितने पदार्थ हैं उसमें से किसी को लीजिए, टुकड़ा कीजिए। टुकड़ा करते करते जब टुकड़ा नहीं हो उसको बिंदु कहते हैं। पहले देखे हुए रूप का ध्यान होना चाहिए, बाद को बिंदु ध्यान अच्छा है। दो रेखाओं का मिलन जहां हो वहां बिंदु का दर्शन पा सकते हैं। बाहर में बिंदु का दर्शन नहीं पा सकते। इसमें ऐसी एकाग्रता होती है कि उससे सूक्ष्म संसार में प्रवेश होता है। उससे सूक्ष्म संसार में प्रवेश होता है। जैसे बाहर आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं, वैसे ही अपने अंदर में बिंदु का दर्शन होने पर देखा भी जाएगा और सुना भी जाएगा। जो सुना जाता है वह शब्द है, लेकिन वह वर्णात्मक शब्द नहीं है। नाभि की परावाणी नहीं है, पश्चंती वाणी नहीं है, मध्यमा वाणी नहीं है। वह बैखरी वाणी नहीं है जिसे लोग मुख से बोलते हैं। इन सब से परे की वाणी में संतों ने ध्यान लगाने को कहा है। बिंदु दर्शन के बाद से यह ध्यान होता है। शब्द वहाँ इसलिए मानना पड़ता है कि जहाँ देखना है वहाँ सुनना नहीं हो और संभव है। परापश्यंती, मध्यमा और बैखरी वाणी में जो वर्णात्मक शब्द होता है वह वहाँ नहीं है, वहाँ ध्वन्यात्मक शब्द होता है। इसी ध्यान को नदानुसंधान व सुरत शब्द योग कहते हैं। इसी सुरत शब्द योग की उत्कृष्ट शक्ति है जो ईश्वर तक पहुंचा देता है, क्योंकि शब्द का कहीं आरंभ और कहीं अंत मानने योग्य
योग्य है, क्योंकि शब्द का कहीं आरंभ और कहीं अंत मानने योग्य है। बिंदु के स्थान से जो शब्द सुना जाता है वहां इसका अंत है, और जहां से इसका आरंभ होता है उसको निःशब्द कहते हैं। एक अनिह अरूप अनामा, यह क्या है? असच्चिदानंद परधामा। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। इसके सच्चिदानंद के परे कुछ माना जाए तो हो सकता है। जहां शब्द नहीं है वे ही ईश्वर परमात्मा कहलाते हैं, वे सच्चिदानंद से परे कहलाते हैं। इस प्रकार का ध्यान संत मत में है। यही हमने गुरु से समझा है और आप लोगों के सामने भी कह दिया। आरंभ कहाँ से करेंगे सो कह दिया, जप और ध्यान से शुरू होगा। बिना जप और ध्यान के ईश्वर की उपासना नहीं होती है। ईश्वर की उपासना नहीं की जाए तो जीवों का कल्याण नहीं होता। जीव ऐसा कल्याण चाहता है जिसके बाद अकल्याण कभी नहीं हो। हम लोगों को वह कल्याण नहीं मिला हुआ है। ईश्वर की उपासना का संतों ने जो सिलसिला कहा है वह करना होगा, और गुरु नानक देव जी ने जैसा कहा है, सूचे भारे साचु समावे बिरले सूचाचारी, तंते कौ परम तंतु मिलाया नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में सब तरता है। हम लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। यदि विफलता हो तो बारंबार कोशिश करनी चाहिए। जैसे बारंबार रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी दाग पड़ जाता है, अभ्यास से क्या नहीं होता है। झूठ बोलना महापाप है। टू ले इज सिन एंड क्राइम टू lie is sin and crime too. To lie is sin and crime too. झूठ बोलना पाप है और राजनीतिक सामाजिक विधान के विरुद्ध भी, ऐसा अंग्रेजी में कहा है। परिवार में भी सत्य नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं तो आपस का मेल टूट जाता है। इसलिए झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, हिंसा मत करो, नशा नहीं लो और व्यभिचार मत करो। हिंसा के सिलसिले में मांस मछली का खाना छोड़ो, नशा नहीं लो। थोड़ा थोड़ा नशा लेने पर बेसी विशेष हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन कुप्पा घाट आश्रम के सत्संग हॉल में दिनांक 25/6/1978 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन संख्या 24।